बंधन ये गुरु परख को बार बार कर जोर, दया करन संसहरन संत रूप प्रभु तो। आध्यात्मिक और व्यवहारिक प्रबल प्रेरणा स्रोत सदगुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, देव और देवियों, सत्संग एक ऐसा स्कूल है, ऐसा क्लास है जो कि यहाँ मानव जीवन का जो उच्चतम जो उद्देश्य है, जो उसका मुख्य कर्तव्य है, जो मानव तान पाने का लक्ष्य है, आध्यात्मिक से जुड़े हुए हर प्रकार की समस्या यहाँ उसके सामने रखा जाता है। ये समाज को, ये आध्यात्मिक रूपी जो स्कूल है, इसको भी दो तरह में बांट दिया है। एक स्कूल ऐसा है जहां का टीचर कहता है कि आप बर का पेड़ का पूजा करो तो आपके पति का उम्र लंबा होगा। बर का पेड़ का उम्र 500-600 बरस होता है। आज तक किसी का पति का उतना एज हुआ है? नहीं हुआ है। सब 150, 70, 80 में सबका समाप्त हो जाता है। और हिंदू समाज के अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी हैं, उसकी महिलाएं बर का पेड़ का पूजा नहीं करता है। उसका पति क्या होता है, शादी करते करते मर जाता है, उसका भी 100 साल तक जीता है। इसके लिए वो स्कूल में ये जो पढ़ाया गया सही है कि गलत है? गलत है। और सत्संग रूपी स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि यदि आप अपना पति का उम्र लंबा करना चाहते हैं तो संतुष्टि रूपी जीवन जियो, उसके हर सुख दुख में साथ दो, हर परिस्थिति में उसे विश्वास करो, विश्वासघात नहीं करो, उसे छल कपट नहीं करो, उससे हट के उसके आड़ में बेविचारी मत करो। ये सत्संग रूपी स्कूल में पढ़ाया जाता है और यहाँ हम लोग आने से कतराते हैं कि जो माँ आपको 9 महीना गर्भ में पाला, टेटनस का सुई लिया, ईसीजी का और क्या क्या 9 महीना तक दौड़ते रहा आंगनवाड़ी, कितना कष्ट सहा है 9 महीना ये माता, इसको प्रणाम करने में, इसका सेवा करने में, इसका बात में आपको लाज लगता है। तो सत्संग रूपी स्कूल में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पढ़ेगा नहीं। वो सस्ता पर जो धार्मिक रूपी स्कूल है, वहाँ का जो गुरु, वहाँ का जो टीचर कहता है कि ये माता को प्रणाम करो, जो कि उसको पुरुष ही, हम लोग ही उसको बनाया है, बांस पट्टी लरवा तरवा दे के, और उसके सामने एकदम आराम से लगता है कि मर्डर करके आया है, एकदम हाथ जोड़ के सब मिल के फोटो खिंचाएगा और एक को नहीं 5000 को दिखाएगा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में डाल के कि देखो हम पूजा किए हैं माँ का। लेकिन जो माँ के चलते वो धरती पे चल रहा है, हर सुख सुविधा भोग रहा है, उसको प्रणाम करने में लाज लगता है। उसको कहीं जाएगा एग्जाम देने के लिए और कहीं तो उसको प्रणाम नहीं करेगा। तो ये सब जो शिक्षा है ये सत्संग रूपी स्कूल में मिलेगा, और इसके अभाव में नकली रूपी स्कूल में जाके हम लोग जीवन भर दुख से आते हैं और असली स्कूल में आते ही नहीं है। छोटा छोटा जो बच्चे रहता है, जिसको नाबोध भी कहता है, नादान भी कहता है, उसको 11 हाथ का साड़ी पहना के, हाथ में दम नहीं, उसको इतना बड़ा साड़ी दिलवा के वो नकली माँ के पास भेजता है ये सब माता, और 9 महीना पालता है ये, हर दर्द सहता है ये, उसके किस्मत लिखता है ये,
उसके भाग लिखता है ये, उसका विधाता ये है, भेजता है दूसरे के पास, नकली स्कूल में। बताइए हम समाज का कैसे कल्याण हो? सत्संग रूपी स्कूल में कहता है कि अपना जो सास है उसका पूजा करो। आप जो जिस राज को अपना राज कर रहे हो, संपत्ति कि मेरा 4 कोठली मकान है नैहर में, मेरा 7 कोठली मकान है, हमको 4 बीघा जमीन है, वो किसका है? कौन माँ दिया है? डुप्लीकेट जो मास्टर रहता है वो कहता है कि सब इसी के कृपा से हुआ है, लेकिन सत्संग रूपी यहाँ के टीचर कहता है कि नहीं, ये अब तुम्हारा सास और ससुर का है, वो दूसरे की किसी माँ का कृपा नहीं है। इसके लिए उसका पूजा करो, उसके चरणों में गिरो, उसके आज्ञा का पालन करो, जिसके चलते आज इतना राज का आप रानी बनी है। तो हम समझ जाते हैं कि इसको तो पढ़ने लिखने का कुछ किताबी नॉलेज नहीं था, तो इसको झूठा गुरुओं ने इसको खिस्सा कहा के खिस्सा बना के इसको फंसा दिया है जाल में। और जितने भी व्रत इसके माथे पर थोपा वो सब का खिस्सा है, बृहस्पति का, सोमवारी का, मंगलवारी का, तीज का, बर का, सब का खिस्सा थोप दिया है इसके माथे पर कि ये करो, प्रसाद नहीं खाएगा तो तुम्हारा सब परिवार तहस नहस हो जाएगा, मर जाएगा। इसको नहीं पूजेगा तो तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा। लेकिन हम वही कहते हैं कि 80 साल उम्र हो गया जो बूढ़ी माता का, वो करते करते ना वो उसका गांजा छूटा है, ना बीड़ी छूटा है, ना सिगरेट छूटा है, ना दाल ताड़ी शराब कुछ नहीं छूटा है। तो बताइए वो डुप्लीकेट मास्टर बहकाया कि नहीं बहकाया? तो वो स्कूल में नहीं जाकर सत्संग रूपी स्कूल में, जहां सदगुरु रहते हैं निस्वार्थ, यहाँ क्लास लगाता है आध्यात्मिक का, और ये जो सच्चे में जिसका पथ पे चलकर आपको जीवन सफल होगा, जीवन में सुख शांति होगा। आज पूरे देश में रेप, बलात्कार, छेड़खानी, चोरी, डाका, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बूढ़ा तक खैनी बीड़ी नहीं छूटता है। हम आप लोगों से ये बोलते हैं, माता बहनों से, ऐसी कौन सी व्रत, ऐसी कौन सी पूजा करेंगे जिससे कि पति का दारू छूट जाए, बच्चे का गलत रास्ता से छूटकर अच्छा आचरण बन जाए, संस्कार बन जाए, चोरी डकैती भ्रष्टाचार घूसखोरी जो होता है ये छूट जाए। कौन सा पूजा करने से, किसका व्रत करने से, किसका नाम जपने से, कौन सा एकादशी करने से? पति 200 रुपया कमाता है, 500 का दारू पी लेता है, ना बच्चा को पढ़ा पाता है, ना अपना घर बना पाता है। तो ऐसी कौन सी व्रत करेंगे जो कि वो अच्छा से कमाए, सब पैसा जोगे, बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाए? है कोई? तो ये सत्संग रूपी स्कूल है, इसमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को लाइए और व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, दोनों जीवन जीने का ढंग इसमें बताया जाता है और आपका जीवन सुखमय होगा। ये धरती पर आप जो करते हैं वो सब अपने मन से करते हैं, आपके मन को चलाने वाला कोई नहीं है। आप अपने मन से खैनी को पकड़ते हैं, बीड़ी को पकड़ते हैं, आप पर पुरुष को पकड़ते हैं, लड़के लड़कियां एक दूसरे को भ्रमजाल में, प्रेम जाल में फंसाते हैं। ये अपने आप अपने मन से करवाते हैं, कोई नहीं करवाता है। ये धरती पर कोई देवता, कोई भगवान, कोई शैतान आपसे नहीं करवाता। आप मन से बीड़ी पकड़े हैं, आप अपने मन से उसको छोड़िए। तो ये छोड़ने का जितने भी पॉइंट है और मंत्र है और शिक्षा है, तो ये सत्संग रूपी स्कूल में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। उधर जो डुप्लीकेट स्कूल है वहां कहेगा कि दारू पी लो, आके रामायण पाठ सुन लो, चले जाओ, फिर दारू शुरू, छठ पूजा कर लो, फिर साल भर मांस मछली खाओ, एक दिन गंगा नहा लो, कोई टेंशन नहीं है, सब खत्म। छठ कर लो, 4 दिन सहा लो, और फिर वही हाल, गांजा, दारू, भांग, बीड़ी, सिगरेट, रेप, बलात्कार, भ्रष्टाचार। ऐसी कौन सी व्रत और कथा है? आप लोग करिए और कहिए कि ये दहेज रूपी जो दानव है
दहेज कितना खतरनाक है। सब कितना बेटी को, बहन को जला दिया जाता है दहेज के चलते। तो इसको खत्म करने को कोई पूजा पाठ है? 24 घंटा सबको इकट्ठा करके हम करवाएंगे प्रणाम कर करके कि वो पूजा करिए, दहेज खत्म हो जाएगा, रेप खत्म हो जाएगा। 8 साल 6 साल के बच्चे के साथ में 8-10 मर्द मिलकर रेप करता है। बताइए वो कहाँ जाता है आपका गोसाई और पितर? सामने में शक्तिमान गोसाई है, भगवान भगवती है, लेकिन आपके घर में, आपके घर के बच्चे, आपके घर के बहू बेटियां गलत रास्ते पे चला जाता है। भगवान भगवती के सामने से, मूर्ति के सामने से, गोसाई के सामने से आपके घर में डाका डाल देता है, आपके घर से पैसा लूट लेता है। क्यों नहीं रुकता है? इसलिए नहीं रुकता है कि हम लोग गलत स्कूल में पढ़ रहे हैं और गलत स्कूल में शिक्षा हमारे माता और हमारे पूर्वज लिया है। इसके लिए जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, ये ओरिजिनल स्कूल प्राइवेट खोला है। इसलिए अपने बच्चों को छोटे से ही हाथ पकड़ पकड़ के यहाँ लाइए। इसमें कोई खर्चा नहीं है और जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की, श्री सद्गुरुदेव की, श्री सद्गुरुदेव की जय।